मूवी शुरू होती है और हमें एक बड़े ओशियन को दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी गिर जाती है। कुछ सेकंड तक वह पानी में तैरती है और घबराहट से उसकी आंखें खुल जाती है। अचानक से ब्रैंडन जग जाता है। उसे एहसास होता है कि यह एक बुरा सपना है। वह गवर्नर की बेटी एवा के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। जब से वह अपनी मां को बचा नहीं पाया तब से वह अपने आंतरिक परेशानियों से जूझ रहा है। एक दिन ब्रैंडन और एवा एयरपोर्ट पर आते हैं। यहाँ एवा अपने दोस्त जेड और काइल से मिलती है। वे दोनों भी यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन वे दोनों इस बात से खुश नहीं थे कि ब्रैंडन भी उसके साथ आ रहा है। एवा बताती है कि हमारे पिता हमें बिना बॉडीगार्ड के जाने नहीं देंगे। अब वे विमान में चढ़ते हैं तो एवा अपनी साथी से कुछ बातचीत करने के लिए उनके साथ पीछे बैठ जाती है, लेकिन विमान में बहुत कम ही पैसेंजर थे, जिससे बहुत सी सीटें खाली थी। प्लेन जब उड़ान भरने लगता है तो थोड़ा सा हिलता है, लेकिन वे इसे सामान्य मान लेते हैं। कुछ क्षण बाद विमान दोबारा से हिलने लगता है और इंजन गर्म होता हुआ दिखाई देता है। पायलट यात्रियों से बताता है कि वे गलती से कुछ पक्षियों से टकरा गए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हालांकि विमान फिर से हिलने लगता है और विमान की इंजन में आग लग जाती है। उसी समय पायलट सभी यात्रियों से कहता है कि वे अपने सीट बेल्ट को बांध लें। ये सुनकर सभी यात्री डरने लगते हैं। अचानक प्लेन का एक हिस्सा टूटता है और विमान से टकरा जाता है, जिससे एक यात्री की मौत हो जाती है। विमान में बैठे सभी लोग अपने सीट से हिलने लगते हैं और उनके बैग नीचे गिरने लगते हैं, जिससे उनके सिर पर चोट लगता है। जो यात्री अपना सीट बेल्ट नहीं बांधे थे तो उन्हें एक जोर का झटका लगता है, जिससे वे विमान में नीचे गिर जाते हैं। विमान में बड़ा छेद होने की वजह से सैकड़ों लोग उड़कर मर जाते हैं। ब्रैंडन एक आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी भी उड़ जाता है। एक आदमी सीट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धातु हल्की होने की वजह से वह टूट जाती है, जिससे वह प्लेन से गिर जाता है। अधिकांश पैसेंजर को खोने के बाद विमान तीव्र गति से नीचे गिरने लगता है और एक बड़े ओशियन में क्रेश हो जाता है, जहां तुरंत उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। वे जैसे ही ब्रैंडन को एक कांच के टुकड़े से मारते हैं तो उसके प्रभाव से सीटें आगे खिसक जाती हैं और कई यात्री उसमें दबकर मर जाते हैं। विमान कुछ मिनट के लिए पानी में डूब जाता है। मैटर तो तब गंभीर हो जाता है जब विमान समुद्र की तल में फंसकर रुक जाता है, लेकिन प्लेन पीछे से एयरलाइनर बना लेता है, जिससे डैनिलो और एवा के कुछ साथी मरने से बच जाते हैं। हालांकि काइल के हाथ की हड्डी टूट जाती है। वे प्लेन में इकट्ठे हुए पानी को देख रहे हैं और उन्हें कुछ भयंकर आवाज भी सुनाई देती है। अचानक ब्रैंडन बाहर आता है और रोजा और उसकी दादी मार्डी को सुरक्षित केबिन में लाता है। हालांकि मार्डी बेहोश है, इसीलिए डैनिलो उसकी चेस्ट को प्रेस करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद मार्डी उठ जाती है। फिर रोजा अपने दादा के बारे में पूछती है। ब्रैंडन उनसे बताता कि वह उन्हें बचाने में असफल रहा। उसकी बात सुनकर सभी पैसेंजर चिल्लाने लगते हैं। ब्रैंडन उन्हें शांत करता है और बताता है कि एयरलॉक का मतलब है कि हम अभी सुरक्षित हैं, इसलिए हमें शांत रहना होगा और हमें अपने कमेटी द्वारा उन्हें ढूंढने का इंतजार करना होगा। एवा अपनी फोन को चेक करती है, लेकिन समुद्र में कोई भी सिग्नल नहीं है। वह बताती है कि विमान में एक छेद है जहां से हम तैरकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ब्रैंडन बताता है हमें यहां से बचकर निकलने की कम संभावना है, इसलिए हमें यहां रुककर उनका इंतजार करना चाहिए। डैनिलो कहता है कि हो सकता है दुर्घटना से पहले पायलटों ने मदद के लिए कमेटी से संपर्क किया होगा, जिससे वे आने ही वाले होंगे। ब्रैंडन कहता है कि पायलट के पास आपात स्थिति के लिए ऑक्सीजन टैंक होगा, लेकिन जब टैंक की जांच करते हैं तो उन्हें वे खाली मिलते हैं। उसी समय मार्डी बताती है यात्रियों में से एक के पास ऑक्सीजन टैंक था, इसलिए ब्रैंडन उसे लेने के लिए जाने ही वाला था। मार्डी ने उससे अपने पति की टोपी लाने के लिए कहती है। ब्रैंडन गोता लगाता है और गलियारे में तैरते हुए उस यात्री के सीट को खोजता है जो ऑक्सीजन टैंक को लिया था। उसे मार्डी की टोपी मिल जाती है और पास में बैठे पैसेंजर के पास ऑक्सीजन का टैंक भी मिल जाता है। वह उसे लेकर वापस जा रहा था और वह थक कर सदमे में चला जाता है। अचानक एक शार्क उस प्लेन में छेद से उस पर हमला करती है और ब्रैंडन को काट लेती है। वह उससे बचने की पूरी कोशिश करता है। इसी बीच वे लोग पानी के लहर को देखकर चिंतित हो रहे थे, जो कुछ अनहोनी का संकेत दे रही थी। अचानक लहर गायब हो जाती है और ब्रैंडन बाहर निकलता है। उसके शरीर पर बहुत चोट लग गए थे। ब्रैंडन उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है और एवा को टोपी और ऑक्सीजन टैंक देता है और फिर लहरें उसे पानी में खींच लेती है।
जिसे देखकर वे डर जाते हैं और कर्मचारी के केबिन में छिपने के लिए आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हमें कमेटी के आने का इंतजार करना चाहिए। फिर मार्डी की नजर कायल के हाथों पर पड़ती है। वह उसके ट्रीटमेंट के लिए कहती हैं। वह बताती है कि पिछले युद्ध के दौरान वह एक नर्स हुआ करती थी और उसने कई लोगों का इलाज भी किया है। जब मार्डी कायल की हड्डी को वापस उसकी जगह पर धकेलती है तो कायल दर्द से चिल्लाता है। मार्डी कागज की मोटी पट्टी बनाकर उस पर स्प्लिट लगाती है। बाहर एक हेलीकॉप्टर गिरे हुए विमान की तलाश कर रहे हैं। उनके पास प्राथमिकता वाला आदेश है क्योंकि उस प्लेन में राज्यपाल की बेटी भी शामिल थी, लेकिन अभी उन्हें उस ओशियन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उधर विमान में बैठे लोग को एक डरावनी आवाज सुनाई देता है और विमान कुछ सेकंड के लिए हिलता है। ऐसा लगता है कि प्लेन अभी और नीचे गिरने वाला है। जेड यह देख डरने लगता है और डैनिलो उस ऑक्सीजन टैंक को खोल देता है जो ब्रैंडन ने उसे दिया था। वे देखते हैं कि पानी का रंग लाल हो रहा है। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि बाहर शार्क मरे हुए शव को खा रही है। अचानक विमान थोड़ा सा हिलता है और वे अपनी खिड़की के पास एक शार्क को तैरते हुए देखते हैं जो चलते समय विमान के हिस्सों से टकराती है, जिसे देख रोजा डर रही थी। लेकिन एवा कहती है चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। फिलहाल हेलीकॉप्टर को अभी भी कुछ नहीं मिला है और उनका ईंधन भी खत्म होने वाला है। विमान में बैठे लोग पानी की परत पर नजर रखते हैं और सोचते हैं कि यहां से निकलने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। हालांकि वे प्लेन के मचलने की आवाज को सुनते हैं और वे देखते हैं कि प्लेन से पानी की कुछ बूंदें रीझ रहा है और अचानक विमान गिरना शुरू हो जाता है। विमान कई मिनटों तक फिसलता और फिर एक बड़े चट्टान पर गिरता है। शुक्र है विमान में बैठे लोगों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। विमान के अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि विमान समुद्र की निचली सतह पर आ गया है। अब वे लोग सोचते हैं कि हमें यहां से तैर कर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमें उस शार्क के ध्यान को भटकाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर रोजा बताती है कि हमें स्कूल में बताया गया है कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं है और हमें अपनी सांस को इतना देर रोके रहने से समस्या हो सकती है। तभी कायल याद आता है कि कुछ यात्री स्कूबा उपकरण के साथ यात्रा कर रहे थे। डैनिलो बताता है कि वे चीजें बैगेज होल्ड में हैं। हालांकि ऑक्सीजन टैंक खाली होने की वजह से रखा गया है, अन्यथा उसे विमान में अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन जेड एकदम निराश हो गया है। एवा वॉशरूम की बहाने अंदर जाती है और छुपकर रोने लगती है। वह विमान की अजीब आवाजों को सुनती है और घबराकर बाहर निकल आती है। एवा रोजा से कहती है कि हमें बचकर रहना होगा। बाहर हेलीकॉप्टर में केवल 15 मिनट तक चलने का ईंधन और बचा है। उसी समय वे विमान के कुछ हिस्सों को पानी में तैरते हुए देखते हैं। ये देख 2 गोताखोर उसे खोजने के लिए पानी में कूद जाते हैं और जल्द ही विमान के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे उनके पास पहुंचने ही वाले थे, विमान में बैठे लोग खिड़की से इशारा करते हैं। गोताखोर खिड़की के पास आता है और कहता है कि एलिस वेल। अचानक शार्क पीछे से आती है और वह उस पर ध्यान नहीं देता। वे लोग उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। गोताखोर चारों ओर घूमता है और कुछ नहीं पाता, लेकिन जब वह दोबारा से विमान की ओर देखता है तो शार्क ने उसे नीचे खींच लेती है और उसे मार देती है। विमान में बैठे लोगों को अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे लोग खिड़की से बाहर देखते हैं कि गोताखोर का पैर पानी में तैर रहा है। दूसरा गोताखोर विमान के गलियारे में जीवित लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता है। बाहर हेलीकॉप्टर का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था, इसीलिए उनके पास वापस लौटने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है और वे बैकअप पर पहले से ही चल रहे हैं। एवा कहती हैं कि यदि दूसरा गोताखोर मर जाता है तो हम उसके ऑक्सीजन टैंक को ले सकते हैं। इस आस में वह पानी के अंदर देखती है और उसे एक शैडो दिखाई देती है, लेकिन वह उसे शैडो को निश्चित रूप से नहीं जान पाती। जेड सीटों पर खड़ा होकर उस शैडो को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसलकर पानी में गिर जाता है। ये देख वे लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वे लोग उसे पानी में नहीं देख पाते हैं। लेकिन जेड हंसने लगता है क्योंकि वह उनके साथ मजाक कर रहा था। हालांकि वह उस समय पानी से बाहर नहीं आता। अचानक शार्क उसे भी पकड़ लेती है। जेड शार्क से बचने की कोशिश करता है। विमान में बैठे लोग उसे पकड़कर खींचने के लिए उसके करीब आते हैं और जेड को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें पता चलता है कि जेड का एक पैर गायब है। जेड के घाव को देखकर मार्डी रोजा को पर्दे के पीछे खड़ी कर देती है और सीट बेल्ट का उपयोग करके जेड के रक्तस्राव को रोकने के लिए टूर्निकेट बनाती है।
और जेड दर्द से रोता है। एवा स्कूबा उपकरण की खोज करने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ती है। डैनिलो हैच खोलता है और उन्हें पता चलता है कि सामान रखने की जगह पर पानी भर गया है, लेकिन एवा फिर भी गोता लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे स्कूबा उपकरण मिल जाता है, लेकिन तभी वह एक ऑक्टोपस को देखकर चौंक जाती है। उसी समय आग बुझ जाती है। बाकी लोग यह देख चिंतित होने लगते हैं, लेकिन शुक्र है कि जल्द ही एवा उपकरण के साथ वापस आती है। वे लोग ड्राइविंग सूट और मास्क को बैग में ढूंढते हैं। इसी समय उन्हें विमान से कुछ टकराने की आवाज सुनाई देती है और भी उसे देखने के लिए खिड़की की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी गोताखोर नहीं दिखाई देता। इसलिए वे सोचते हैं कि वह शार्क ही रही होगी। वे वहां से पीछे आते हैं और देखते हैं कि जेड मर चुका है। हताश से अवा उसकी छाती दबाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्डी उसे पीछे खींचती है। अचानक विमान फिर से फिसलने लगता है, लेकिन वह इस बार जल्दी से रुक जाता और वे आपस में कहते हैं कि हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। काइल कहता है कि नहीं, हम अभी नहीं चल सकते हैं, हमें यहां कुछ और देर रुकना चाहिए। फिर एवा समुद्र की गहराई में जाती है और ऑक्सीजन मास्क कोई इकट्ठा करते हैं। शार्क अभी भी विमान से टकरा रहा था। अब वे यहां से निकलने की तैयारी करते हैं। मार्डी रोजा को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है और वह गलियारे से तैरना शुरू करती है और देखती है कि उनके रास्ते को शार्क ने रोक रखा है। वे उसे डराने के लिए ऑक्सीजन कंस्टर खोलती है, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाता है और आगे बढ़ने लगते हैं। मार्डी उन्हें पानी में तैरते हुए देखती है, लेकिन वह जानती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और वह अपने पति के आने का इंतजार करती है। काइल वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शार्क उसे पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। एवा ऑक्सीजन मास्क लेकर बाहर जा रही थी, लेकिन शार्क उसके रास्ते को रोक लेती है, जिससे वह पुनः विमान में चली जाती है और देखती है कि शार्क भी प्लेन के छेद से अंदर आ रहा था, इसलिए वह सामने की ओर से तैरना शुरू कर देती है। उस समय विमान पानी में तेजी से गिरने लगता है। पानी की दबाव से वह तैर नहीं पाती, लेकिन सौभाग्य से विमान की सीट को पकड़ लेती है और विमान को खाई में गिरने से पहले वह सामने वाली छेद से बाहर निकल जाती है। लेकिन जल्द ही उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है और उसका शरीर अस्पष्ट रूप से तैरना बंद कर देती है। लेकिन ग्लव्स उसे ढकेलते हैं, जिससे वह पानी की सतह पर आ जाती है और वह सांस लेने लगती है। उसी समय हेलीकॉप्टर आते हैं और उसे पानी में से खींच लेते हैं और वे उसके साथी को पहले ही बचा चुके थे। अंदर रोजा उससे अपने दादी के बारे में पूछती है, तो एवा उसे उसकी बुरी खबर देती है, जिसे सुन रोजा एवा की गले लग जाती है और अपनी दादी के द्वारा दी गई सभी चीजों को पानी में फेंक देती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।